नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं शकूरपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं शकूरपुर के कांग्रेस के नेता मुरारी लाल जी। कैसे हैं मुरारी लाल जी? बहुत बढ़िया। पहले तो सभी को नए साल की शुभकामनाएं और मैं दुआ करता हूं परमात्मा से कि सभी के लिए खुशहाली का दिन लाएं, क्योंकि जिस तरह 2025 हमारा बड़ी संकट में गुजरा है और जिस तरह जो बीजेपी ने जितनी चोरियां वोटों पर डकैतियां डाली हैं वो अब यहाँ ख़त्म होंगी और आने वाले नए साल में ये भी अपने ईमानदारी की लाइन पर आ जाएंगे, क्योंकि इनकी चोरियां बहुत पकड़ी गई हैं। जिस तरह से इनके बलात्कारी जो रिश्वत दे दे के छूट के हाई कोर्ट से आ रहे हैं और वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के उससे फिर अंदर जा रहे हैं, तो ऐसे बलात्कारियों को और ऐसे चोरों को डकैतों को तो अब की 2026 में नसीहत मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो जो उन्ना वाला जो केस था उसमें अंदर चला गया है ये, तो इसकी बड़ी खुशी हुई। और मैं फिर ये कहूँगा कि हमारी जो बहन बेटियाँ दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर वो सुरक्षित नहीं है, और कानून व्यवस्था से मैं गुजारिश करना चाहूँगा और न्यायालय से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा दें। और क्योंकि सरकार के भरोसे तो बहन बेटियाँ नहीं बाहर निकल सकती। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी कनाट पुलिस के अंदर आपने देखा कि न्यूयॉर्क के अंदर हर देश में कि न्यूयॉर्क में जश्न मनाया जाता है, और हमारे दिल्ली के अंदर कनाट पुलिस के अंदर जिस तरह से लोग जाते हैं, हमारे सभी नौजवान साथी, हमारे दोस्त, हमारी बहन बेटियां भी हैं, सभी एक न्यूयॉर्क जश्न मनाते हैं। और उसको कनाट पुलिस को आपकी 8 बजे बंद कर दिया गया, उसको नाकाबंदी कर दी और किसी को घुसने नहीं दिया। तो ये बहुत डर का माहौल और जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि बीजेपी एक डर के माहौल में जी रही है और देश को चला नहीं पा रही है। तो मैं तो ऐसी सरकार से, निकम्मी सरकार से यही कहूँगा कि तुम्हारे से दिल्ली नहीं चलती है तो दिल्ली वालों को झोंको मत, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर कितना पॉल्यूशन है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खांसी से परेशान है, हमारे बुजुर्ग लोगों को सांस की दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। जितना AQI जो जिससे 400 के पार है आज पॉल्यूशन। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार को, जिससे कोई दिल्ली नहीं संभल रही है, तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या बात करते हैं रेखा गुप्ता जी, तो जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो 9 वर्ष के वीडियो संदेश में करें कि दिल्ली के काम शुरू हो गया। जो काम नहीं हुए थे वो सारे काम हो रहे हैं, जो 27 सालों में काम नहीं हुए थे। नहीं, मैंने तो आदमी कहने में तो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि इन लोगों का तो काम है झूठ बोलना। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे तो खाली मैं बीजेपी वाले से डिबेट करना चाहूँगा, और मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं कहूँगा दिल्ली के अंदर तुमने क्या काम किया है वो मुझे बता दिया जाए। दिल्ली के अंदर एक भी काम, इनसे पॉल्यूशन तो संभल नहीं रहा है, इनसे जिस तरह से दिल्ली का बेहाल हो रहा है, दिल्ली के पानी का बेहाल। आज हमारे शकूरपुर के अंदर आप देख लीजिए, इतना गंदा पानी, इतना ऐसा जहरीला पानी आ रहा है, जो अभी अपने मध्य प्रदेश में देखा ना, कितने लोग मर गए। इंदौर में 12-15 लोग मर चुके हैं। मंत्री जी का बयान भी तो आपने देखा? तो मंत्री जी का बयान देखा, मंत्री जी किस तरह से बात कर रहे हैं, जो जिस तरह से एक मंत्री इस लेवल का आदमी होके और बदतमीज से बोल रहा है मीडिया वालों को। घंटा क्या होता है घंटा? तुम्हें तमीज़ नहीं है? इस बदतमीज लोग ये, इनको अब ये क्या है, सत्ता का घमंड है। अब जब सत्ता का घमंड इनको सर पे चढ़ने लग जाता है, जब वो बोल, तो ये बुद्धि भ्रष्ट अपना आप होती है इनकी। तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और इनको सत्ता का घमंड आ चुका है। तो ये अब जनता ने इनको अब निकालने का काम कर दिया। जनता इनको ऐसा खदेड़ के भगा के मारेगी कि ये तो खुद सोच जाएंगे घंटा क्या होता है, किसी से बात करने का तरीका क्या होता है। ये तरीका ठीक नहीं है किसी से बात करने का। जो पूरा देश मीडिया को देखता है उस पर तुम बदतमीजी बोलते हो, और ये गलत बात है। शकूरपुर में आप पानी की समस्या गिना रहे हैं, तो पानी की समस्या तो ऐसे है नहीं, जैसे विधायक जी तो लगातार लगे रहते हैं। देखिए, विधायक जी बेचारे हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वो ठीक है, अपने ऑफिस में जो भी है अपना माई से जो कर देते हैं, कह देते हैं कि हाँ भाई मेरा ये काम ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप जाके देखो ना, लोगों के घरों में जाके देखो, जनता जो हम जनता से हम मिलते हैं, जनता से आप तो लोग हमसे बात करते हो, जनता से हम मिलते हैं। मैं आपको रोड पे दिखाता हूँ क्या समस्या है, घर घर में जाके दिखाता हूँ पानी कैसा गंदा आ रहा है। पर समस्या तो जो पब्लिक के बीच में रहता है ना, उसको पता रहती है समस्या। हमारे विधायक जी और वो क्या नाम है, पब्लिक के बीच में नहीं रहते। वो तो अपने इसी ऑफिसों में और इसी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में, और वो बड़े बड़े नेताओं के जाके मत्था टेकते हैं। तो उनका तो ये काम है। जनता के बीच में तो हम लोग जाते हैं ना, जनता के बीच में, जनता को हमें बताती है समस्या, तो हमें पता लगता है, उनको थोड़ी पता है समस्या क्या है।
वो तो समस्या को पता भी होगा तो नहीं देख रही। ट्रिपल इंजन की सरकार है, ऊपर से नीचे तक भाजपा के, फिर भी काम नहीं हो रहे, तो बुरा आरोप लगा। काम सरकार है, काम नहीं हो रहे हैं, काम आज तक भी नहीं हुए हैं। और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी, उनको ये नहीं पता कि मुझे क्या काम करना है क्या नहीं करना दिल्ली में। वो तो बस वही काम करती है जो कॉरपोरेशन मेंबर एक काम करता है ना, जो वही काम करती है। मुख्यमंत्री जरूर बन गई है, उनको ऊपर वाले की किस्मत से कि भाई मुख्यमंत्री उनको बना दिया गया है। सब पार्टी में चमचगिरी का काम है तो मुख्यमंत्री बना दिया है। बाकी उनको दिल्ली के बारे में, दिल्ली की जो संभालने का काम है वो दिल्ली संभाल नहीं रही है उनसे। और ना ही किसी पानी की सुविधा है कोई हमारे यहाँ। और रोडों का हाल देखिए, बुरा हाल है रोडों के, पार्कों के बुरे हाल है हमारे कॉलोनी में। और दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल है कि भाई साहब मैं अपने एरिया के बता रहा हूँ कि जो आपको, आप बाहर जाके देखो कि आप रोड पे चल नहीं सकते। अगर ज़रा सा भी पानी कहीं किसी की दुकान ने धो दी और पानी गिर गया तो आप स्लिप हो जाओगे 1 मिनट में। इतने गंदा बुरा हाल है हो रहा है। तो मैं काम तो कुछ हो नहीं रहा। गटरों के हाथ देख लीजिए, हमारे सीवर लाइनों के हाल देख लीजिए। अभी पीछे बरसात में देखा, अभी बरसात नहीं है, अभी इस टाइम सर्दी का मौसम है, सीवर ऊपर तक भरे हुए हैं, सीवर साफ नहीं हो रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं ये, काम क्या कर रहे हैं? कोई स्कूल का काम कराओ, कोई सड़क का काम कराओ, कोई लाइटों का काम कराओ। अभी आप बाहर देख लीजिए, टाइम क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, आप लाइटें नहीं जलेंगी रोड पे। तो काम कौन से काम कर रही है ये? काम तो अपनी फाइलों में और अपने घरों में कर रहे हैं, अपने ऑफिसों में कर रहे हैं। अपने बीजेपी सरकार है वो जिस तरह झूठ बोलती है, जनता को बेवकूफ़ बनाती है। जो कहा था हर महिला को 2500 रुपये देंगे हम, किसको दिया? हर महिला को सिलेंडर फ्री देंगे, क्या दिया है किसी को? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी बता दीजिए। अटल कैंटीन खोल तो दिया, खाना वहाँ पे मिल रहा है लोगों को। नहीं, एक कैंटीन खुली है, वो मुख्यमंत्री ने अपने एरिया में शालीमार में खुलवाई है। वो तो कांग्रेस भी करती थी पहले काम। कांग्रेस ने भी तो कांग्रेस खिलाती थी पहले, 5 रुपये में खाना खिलाती थी कांग्रेस। कांग्रेस की टाइम की रेडी लगी हुई है, देखो ना जाके, बड़ी बड़ी बैन लगी हुई है। कांग्रेस ने ये काम तो कांग्रेस ने भी किया है। और सबसे पहले कांग्रेस ने ही राशन का काम, जिस तरह से पेंशन का काम, लाडली योजना, ये गरीबों को खाना खिलाना, ये कांग्रेस की देन है। ये सारा ये इनकी नहीं है, इनने नहीं करा कभी आज तक। ये सारा काम कांग्रेस का ही करा हुआ है। और मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, ये दिल्ली के अंदर जितना काम कांग्रेस ने करा किसी ने नहीं करा है। ये लोग तो बात ही बात करते हैं। 11 साल वो राज कर गया, झूठी सरकार। वो भी संगी था, वो क्या नाम, संघी कैसे कहते हैं उनको? वो तो आम आदमी पार्टी के नहीं, उसने खुद कहा था कि मेरे फादर संघ से जुड़े हुए थे, मैं भी संघ से जुड़ा होता। उसने खुद कहा था मीडिया क्या नाम, तुम्हारे मीडिया में ही कहा था, आपको याद होगा नहीं चाहिए। तो जो संघी जो आदमी, ये वही टीम है बीजेपी की, बी टीम है ना। उससे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वो बिहार में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ता? वो यूपी में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ता? जहाँ कांग्रेस लड़ेगी और जहाँ बीजेपी और कांग्रेस लड़ती है वहीं वह जाकर इलेक्शन लड़ता है। तो ये तो आप खुद समझदार हो कि बीजेपी लड़ती है उसका इलेक्शन, कि कांग्रेस की वोट काटेगा। तो है कि नहीं बीजेपी की टीम? ये तो साफ सारे किसी को पता है कि अब हरियाणा में देखो कांग्रेस और बीजेपी की है, वहाँ लड़ा, पंजाब में जाके लड़ा, ठीक है, राजस्थान में लड़ा, दिल्ली में लड़ा। तो ये चीज़ें अब महाराष्ट्र में क्या कह रहा है, महाराष्ट्र में ताल ठुक रहा है लड़ने के लिए। जाना इसको औकात पता लग जाएगी, इसकी जमानतें जब्त हो रही हैं अब। ठीक है, वोट काट रहा है, 500-700 वोट काट रहा है, 1000 वोट काट रहा है। कुछ सीट हमारी ऐसी है जो 100 150 वोट से हम जहाँ हारे हैं वहाँ पे हमारी सीटें चली गई। तो हमारा कुछ इसमें नो डाउट ही हमारा नुकसान ही करता है, इसमें वो नहीं है, क्योंकि देश का भले के लिए नहीं है। इसको फंड क्या नाम बीजेपी देती है और उससे इलेक्शन लड़ता है ये। तो आने वाले समय में जनता इनको बताएगी और इनको सबक भी देगी इनको, कि जिस तरह ये कर रहे हैं। आप अभी देख रहे हो, ये बता रहे कि हम क्या नाम लोगों के लिए जो बनाते हैं, वो क्या नाम कैंप लगाते हैं राहत के लिए, टंट के लिए, रैन बसेरा। आप एम्स में जाके देखिए नहीं, रात को 3-3 बजे पब्लिक कैसे रोडों पर पड़ी हुई है, बेचारे गरीब आदमी कैसे रोड पे पड़े हुए हैं। कहाँ जाएंगे? जो बाहर से लोग इलाज कराने आ रखे हैं वो बाहर रोडों पर पड़े, उनको इलाज ही नहीं हो रहा है, वो अपने मरीज को लेकर रोड पर पड़े हो। तो ये क्या है कि सरकार क्या कर रही है जनता के लिए? बस वोट काटने का काम कर रही है, दलितों के वोट काट रही है, मुसलमानों के वोट काट रही है। SIR होना है दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी SIR कराएगी। हाँ बिल्कुल कराएगी, वो तो कराएगी, उनका काम है उनका। तो अब लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं SIR? नहीं, हम तो परेशान नहीं है। हाँ। चुनाव आयोग इसको ईमानदारी से काम करना चाहिए, चुनाव आयोग को।
चुनाव आयोग जिस तरह से बेईमानी का काम करते हैं, चुनाव आयोग जो बीजेपी की सुनता है और किसी पार्टी की नहीं सुनता। चुनाव आयोग जिस तरह से गलत काम करते हैं चुनाव आयोग, वो मैं कहता हूँ कि ये चुनाव आयोग ऐसा नहीं है कि सरकार कभी ना कभी तो कांग्रेस की आएगी, फिर कहाँ जाएंगे ये, फिर कहाँ इनको जगह मिलेगी, फिर ये जेल में पाएंगे। ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, इनको सोच लेना चाहिए बात। और मैं तो ये कहता हूँ ईमानदारी से काम करो, देश के लिए काम करो। देश ने तुम्हें इस गद्दी पे बैठाया है, चुनाव आयोग बना के तुम्हें इस क्या नाम इस तरह से वो कराया है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि देश के लिए काम करो और जनता के लिए भला करो। तुम लोगों को जनता के लिए भला करना चाहिए, मतलब ये नहीं है एक पार्टी के लिए भला कर रहे हो तुम। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को, गद्दार लोगों को ऐसे कि जनता सबक सिखाएगी और उनको खदेड़ खदेड़ के भगा के मारेगी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस नेता मुरारी लाल जी। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।